So now we will see the best 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 first search question. लाइक इसमें भी वो दो क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ कि भाई पहला चार नोट्स कौन कौन से इंस्पेक्ट किए, और दूसरा ये पूछेंगे कि पाथ सेम। इसमें भी हमें स्टार्टिंग नोट से गोल नोट तक जाना होता है, तो इसमें एक चीज होती है जो जिसको हम ह्यूरिस्टिक वैल्यू कहते हैं। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या होती है? ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू आवर गोल नोट। इन दिस केस जी इज आवर गोल नोट एंड एस इज आवर स्टार्टिंग नोट। तो ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूज मैनहट्टन डिस्टेंस व्हेन एवर नीडेड, और यहाँ पे ये दिखा भी दिए कि ये एक ऐसे करके इसका डिस्टेंस वन है और इसका भी डिस्टेंस वन यूनिट है। तो लेट्स से हम ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया हमारा वन, ये हो गया हमारा टू, ये हो गया हमारा थ्री, ये हो गया हमारा फोर, ये हो गया हमारा फाइव। तो हम ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारी आ गई फाइव। हम इसे दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ई की होगी फाइव। अगर हम एफ की कैलकुलेट करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, एफ की हमारी सेवन हो गई। ये यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है, ठीक है। और हमारा गोल नोट का ह्यूरिस्टिक वैल्यू जीरो होता है, क्योंकि गोल नोट टू गोल नोट जीरो ही रहेगा, कुछ हमें कैलकुलेट नहीं करना है। और स्टार्टिंग नोट का वैल्यू भी जैसे हमारा स्टार्टिंग नोड एस है, तो इसकी वैल्यू भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 16 आएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11 12 14 15 16, इसी तरह हम सारे नोट्स के कर सकते हैं। लेट्स से हम अगर एच की बात करें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन 11, एच हमारा 11 आ गया। तो इसमें दो तीन पॉइंट्स है। पहले तो हमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू कैलकुलेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू गोल नोड, ठीक है। गोल नोड के रिस्पेक्ट में करेंगे, और उसके बाद हम दो लिस्ट मेंटेन करेंगे, एक हमारा ओपन होगा और एक हमारा क्लोज लिस्ट होगा। और हम जब भी ओपन लिस्ट में कुछ भी ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड करेंगे, तो क्या होगा कि हम उस लिस्ट को सॉर्ट करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर। ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर थ्री। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टार्टिंग नोड है एस। तो पहले तो हम दो लिस्ट बना लेते हैं। एक हमारा क्लोज्ड, चेंज कलर, एक हमारा क्लोज्ड और एक हमारा ओपन। एक हमारा क्लोज, एक हमारा ओपन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे इसमें। तो पहले हम स्टार्टिंग नोड से स्टार्ट करेंगे, और हमारा टारगेट है कि हमें गोल नोड तक पहुंचना है। तो हम पहले हम एस को लेंगे। तो एस पहले इनिशियली हमारा ओपन में रहेगा, ऐसे एस, और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 16 होगी। तो हम एस को लेंगे, और उसके बाद हम एस को ट्रांसफर कर देंगे क्लोज्ड में, ठीक है। उसके बाद एस की जो नेबर्स है वो क्या क्या है, एक है हमारी एच, एक है हमारी बी। तो इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, ओपन में हम ऐड ऐसे करेंगे जिसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू कम होगी वो पहले आएगी, ठीक है। तो अगर हम बी और एच की बात करें तो एच की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारी 11 है, ठीक है। और बी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमारी 15 है। तो ये हमेशा सॉर्ट होगा असेंडिंग ऑर्डर में, पॉइंट नंबर थ्री। तो इन दोनों में से हम किसको लेंगे? सॉरी, यहाँ 15 होगा। इन दोनों में से हम एच को लेंगे, तो इसके बाद हमारा एच आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एच को हटा देंगे, और एच को हम क्लोज में डाल देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एच के नेबर्स को ऐड करेंगे। तो एच का हमारा एक ही नेबर्स है, और इस केस में हम अगर अ, हम एच का नेबर आई है, और अगर हम आई को ऐड करेंगे अपने ओपन लिस्ट में, तो होगा क्या कि आई पहले ही आएगा, क्योंकि आई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 7 है। तो होता क्या है कि हमारा ये ओपन लिस्ट हमेशा सॉर्ट होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो आई यहाँ आ जाएगा, और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 7 है, तो ये पहले आएगी। तो फिर हम इसमें से हमारे ओपन लिस्ट में जो भी मिनिमम है हम नेक्स्ट उसको लेंगे। तो नेक्स्ट हमारा आएगा आई। इसके बाद हम आई को क्लोज में डाल देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ से हटाते हैं।
और अब हम आई के नेबर्स को चेक करेंगे। तो आई का हमारा नेबर्स क्या क्या है? आई का हमारा नेबर्स डी है बस। ठीक है। तो अगर हम डी की बात करें, डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो डी की ह्यूरिस्टिक वैल्यू 9 है। तो फिर से हम इसमें हम अपने ओपन लिस्ट में ऐड करेंगे डी को, तो ये सॉर्ट होके ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे हमारा आ जाएगा डी और इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 9 होगी, ये सॉर्ट होके इसी ऑर्डर में रहेगा। तो अब जो भी हमारे ओपन लिस्ट में मिनिमम है हम उसको लेंगे, तो इस टाइम हमारा मिनिमम है डी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, डी को क्लोज्ड में डाल देंगे। तो डी को यहाँ से हटाते हैं और डी को हम डालते हैं क्लोज्ड में। डी हमारा आ गया यहाँ। अब हम क्या करेंगे, डी के नेबर्स को देखेंगे। तो डी के नेबर्स को देखेंगे तो डी का नेबर्स हमारा है एक ए और एक ई। ठीक है। तो ए हमारी ए की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है हमें दी हुई है 12 और ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमें दी हुई है 5। तो यहाँ पे फिर से ये हमारा चेंज होगा थोड़ा सा। पहले से हमारे पास बी था, उसके बाद हमारा ए और ई। ई की ह्यूरिस्टिक वैल्यू है हमारी 5, ए की है हमारी 12 और बी की है हमारी 15। तो फिर से हम मिनिमम जो होगा हमारे ओपन लिस्ट में, क्योंकि ये लिस्ट हमेशा शॉर्ट होगा असेंडिंग ऑर्डर में, तो मिनिमम हमें मिलेगा यहाँ पे ई। इसके बाद हम क्या करेंगे, ई को यहाँ से हटा के क्लोज में डाल देंगे। तो अगर ई को हटा के क्लोज में डालते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा ई। ठीक है। और उसके बाद ई के बाद हम यहाँ ई के नेबर्स को ऐड करेंगे इसमें। तो ई के नेबर्स की बात करें तो ई के नेबर्स में अगर हम देखें तो ई के नेबर्स में हमारा एफ है और जी है। ठीक है। तो एफ का हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू क्या है, एफ का हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू 7 है और जी जी हमारा गोल नोड है, तो जी का हमारा ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0 है। तो फिर से क्या होगा, हमारा ये चेंज होगा यहाँ पे, ये चेंज होके हमारा हो जाएगा ऐसे। जैसे इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। पहले हमारा आ जाएगा जी, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 0। उसके बाद हमारा आ जाएगा एफ, इसकी ह्यूरिस्टिक वैल्यू 7 और ए की 12 और बी की 15। तो अब जो भी मिनिमम है हम उसको लेंगे, तो जी। तो फाइनली यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो जाएगा क्योंकि हमें गोल नोड मिल गया है। तो गोल नोड मिल गया, हमारा एल्गोरिदम स्टॉप हो गया। उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा, लिस्ट द फर्स्ट 4 नोट्स इंस्पेक्टेड बाय बेस्ट फर्स्ट सर्च। तो फर्स्ट 4 नोट्स हमारा हो जाएगा SHID, और अगर वो हमसे पाथ पूछेंगे तो ये पूरा हमारा पाथ हो जाएगा SHIDEG। बस हमें इसमें ह्यूरिस्टिक वैल्यू पहले कैलकुलेट करना है और हमें एक ओपन और क्लोज लिस्ट बनाना है। और हम जब भी ओपन लिस्ट में कुछ ऐड करेंगे तो वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगा।